हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हाउ टू यूज पाइवट टेबल इन गूगल शीट। गूगल शीट में पाइवट टेबल का यूज कैसे करते हैं, कहाँ हमें मिलता है, वो फिल्टर कैसे लगाते हैं, कोई भी डाटा अगर पाइवट टेबल में चेंज कर दें तो कैसे वो दिखता है, चेंज होता है कि नहीं होता है, क्या डाटा कैसे रेंज लेते हैं इसमें। ऑल चीज़ें जो पाइवट टेबल एक्सेल के अलावा गूगल शीट पे लगाई जाती है उसमें हम करके देखेंगे, लगा के देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। और जो भी आपके डाउट होंगे वो इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके जो भी पाइवट टेबल से रिलेटेड गूगल शीट में प्रॉब्लम आती होगी वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ समझाते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें पाइवट टेबल ढूंढना हो तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे तो हमें पाइवट टेबल मिलेगा। इंसर्ट में क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे एक पाइवट टेबल लिख के आ रहा है, ये पाइवट टेबल है। अब इसमें एक्सेल में जब हम यूज करते हैं तो एक्सेल में हमें शॉर्टकट की के थ्रू भी मिल जाता है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे ही आता है, इसमें शॉर्टकट की काम नहीं करता है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका ये रेंज सेलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। ये पाइवट टेबल ऑटोमेटिकली रेंज ले लेता है। तो अब ये या तो रेंज ले लेगा या तो आपको देना होगा। तो अभी क्या है, ये रेंज ले नहीं रहा। तो अगर रेंज नहीं ले रहा तो मैं इसको रेंज दे सकता हूँ मैनुअली। तो जैसे मैं यहाँ जाऊँगा नेम से, और नेम से आगे तक जाऊँगा एफ तक, और नीचे आ जाऊँगा, यानी कि जो भी मेरा सीट पे मेंशन है सारी चीज़ों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप देखोगे आप यहाँ पे इसने रेंज ले लिया ये से एफ, यानी कि ये कॉलम से लेके एफ कॉलम तक, और F30 यानी कि F30 नीचे तक। तो इसने सारा रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ओके करूँगा तो ये मेरा रेंज सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ लिख के आ रहा है न्यू वर्कबुक या एग्जिस्टिंग वर्कबुक, यानी न्यू वर्कबुक का मतलब है कि यहाँ पे एक नया वर्कबुक बनेगा, और एग्जिस्टिंग का मतलब है कि यही जिस सीट पे काम कर रहे हैं यहीं पे बनेगा। तो इन जनरली जिस सीट पे हम काम कर रहे होते हैं उस पे नहीं लेते हैं, हम नए पे लेते हैं। तो चलिए एक नया क्रिएट करते हैं। नया क्रिएट करेंगे तो एक हमारा ऐसा पॉपअप खुल के आएगा, यानी कि ये आपका पाइवट टेबल का डायग्राम आ गया। ये पाइवट टेबल के जो फील्ड है वो आ गए पाइवट टेबल एडिटर, कि यहीं पे आपका सारा पाइवट टेबल का डाटा है। अब जो भी आप यहाँ से पुट ऑन करोगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाएगा। तो ये बेसिकली पाइवट टेबल का डाटा है। अब ये रो, कॉलम, वैल्यू, फिल्टर, ये चार चीजें होते हैं जो सेम चीज एक्सेल में भी होता है, और ये पाइवट टेबल ऐसा ही खुल जाता है। लेकिन इसमें बस डिफरेंस क्या क्या है एक बार लास्ट में समझ लेंगे हम। फिलहाल हम करके देखते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे नेम, क्लास, स्टेट, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, ये कुछ लड़के हैं जिनके क्लास 9 10th के बच्चे हैं, जिनके पास बुक पेंसिल पड़ी हुई हैं, कितनी कितनी पड़ी हैं, उसकी क्या क्या प्राइस है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई पड़ी हैं। अब आप देखोगे पाइवट टेबल में तो आपको वही सब सेम चीज़ आएगा, नेम, क्लास, स्टेट, क्वांटिटी, आइटम नेम, प्राइस। अब मेरे को यहाँ पे क्या लेना है, जैसे मान लो रो में, रो क्या होता है, तो रो होता है 1 2 3 4 5 6 जो भी होते हैं रो होते हैं। कॉलम क्या होते हैं, ABCD वाले ये कॉलम होते हैं। अगर कोई भी डाटा को मुझे वर्टिकल देखना होगा तो मैं इसमें 1 2 3 में डालूंगा, और हॉरिजॉन्टली देखना होगा तो मैं इसको ABCD वाले में डालूंगा। तो मैं फिलहाल रो में डाल रहा हूँ स्टूडेंट का नेम, कि कितने कौन कौन से लड़के हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, बस मैं क्या करूँगा, ऐड में जाऊँगा, यहाँ पे ऐड, और ऐड में जाते ही नाम आएगा मेरे को सबसे ऊपर, या जो भी मेरे को लेना, वट एवर आई वांट टू चूज नेम। तो मैं नेम पे क्लिक करूँगा और ये मेरा ऐसे डिस्प्ले कर देगा। अब बारी आती है कॉलम। अब मैं कॉलम में इसमें क्या यहाँ पे क्या देखना चाहता हूँ, तो अगर जो भी चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ वो मैं डाल सकता हूँ। अगर मेरे को कुछ और देखना है, जैसे मान लो मेरे को देखना है कि किस क्लास के कितने बच्चे हैं, या बच्चों के पास क्या आइटम है। जैसे मान लो मैं देखना चाहता हूँ कि बच्चों के पास आइटम नेम क्या क्या है, तो आइटम नेम डाल दिया मैंने। अब देखो बच्चों के पास बुक्स, पेंसिल, स्टेशनरी और इसका ग्रैंड टोटल, यानी कि इनके पास तीन चीजें हैं, तीन चीजों, और वो कितना कितना अवेलेबल है। तो मान लो जैसे मेरे को ये जानना है वैल्यू। अब वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू ये आपको बताएगा कि आरव के पास बुक कितनी है, अर्जुन के पास पेंसिल कितनी है, स्टेशनरी कितनी है, हैवी की नहीं है, जीरो है, क्या है। अगर जो भी आपका डाटा में होगा वो उस अकॉर्डिंग इसको आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्वांटिटी डालता हूँ, तो अभी क्वांटिटी डालूंगा, तो जैसे क्वांटिटी डालूंगा ये आपको ऐसे दिखा देगा। देखो आपको दिखा देगा कि आरव के पास 1 है, आदित्य के पास 2 है, और ऐसे करके इनके पास ये सारी चीजें, इनकी 24 आइटम्स इन सारे बच्चों के पास बुक्स, पेंसिल, स्टेशनरी, ग्रैंड टोटल मिला के अवेलेबल है। अब अगर मुझे इसको हटाना हो और मुझे इसका प्राइस देखना हो तो मैं कैसे देख सकता हूँ, तो सिंपल जाऊंगा मैं यहाँ से कट कर दूंगा,
और कट करूँगा तो ये हट जाएगा। अब मैं यहीं फिर दोबारा जाऊँगा, ऐड करूँगा, और ऐड में क्या करूँगा, प्राइज, मान लो मेरे को प्राइज ऐड करनी है तो मैं प्राइज ऐड कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे इसका प्राइस आएगा कि ये आरव के पास इस प्राइस के पेंसिल है, इसके पास इतने के पेंसिल है, इसके पास स्टेशनरी है, इसका ग्रैंड टोटल ये हो रहा है। यहाँ पे हम एक चीज़ और जानेंगे, ये हमें को ये चीज़ यहाँ पे एक ऑप्शन है जानने का। आप डिफ़ॉल्ट पे जाओगे, यहाँ पे देखो आप डिफ़ॉल्ट लिख के आ रहा है काफ़ी। अगर आप अदर यूट्यूब वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें नहीं जनरली बताई जाती है। अगर मैं चाहूँ कि मैं 300 जो मेरा ये पेंसिल है 300 रुपये का, मैं जानना चाहूँ कि 3300 का कितना % बनेगा, कैसे पता कर पाऊंगा। या मैं जानना चाहता हूँ 1200 का, मेरे को जानना है कि ये सब 1200 में 1200 पेंसिल है, 1200 रुपये की पेंसिल है। अब मेरे को जानना है कि जो आरओ के पास ये 1200 का कितना % बनेगा, या 100 है ये 700 का कितना % बनेगा, या ये 213 है ये टोटल का कितना % बनेगा। मैं यही देखना चाहता हूँ, मैं परसेंटेज में देखना चाहता हूँ। कैसे देख सकता हूँ तो आपको मैं अभी बताता हूँ कैसे देख सकते हैं। आप डिफॉल्ट में जाओगे, यहाँ पे आता है ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। अब यह परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पर क्लिक करोगे ना तो 300 ये 3300 का जितना % बन रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। लाओ मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब देखो ये हमारा 100% हो रहा है। ये जो मेरा 8.8% है ये मेरा बन रहा है पेंसिल, यानी कि इस बच्चे के पास आरओ के पास टोटल का 8% पड़ा हुआ है पेंसिल। अगर मैं ये देखूँ प्रिया के पास, तो प्रिया के पास बुक्स टोटल जितनी भी बच्चे हैं, जितने भी सब सामान है इन बच्चों के पास, उनका 2% मात्र पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मैं परसेंटेज वाइज भी छांट सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ कि किसके पास सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पड़ा हुआ है, किस परसेंटेज में। कई बार नंबर्स में नहीं समझ में आता है कि नंबर क्या है, बट मैं परसेंटेज में लगाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मेरे पास पता चलेगा कि अरे पूजा है जिसके पास 37% पड़ा हुआ था। अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना हो परसेंटेज के हिसाब से तो मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जैसे मैं एक चीज़ और देखूँ कि ये 35% हो रहा है, और 35 में ना 35% स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन एक को 4% ही है। तो मैं इस हिसाब से यहाँ से परसेंटेज के हिसाब से मैं इसकी क्वांटिटी और बढ़ा सकता हूँ। तो जैसे आदित्य की क्वांटिटी अगर मैं यहाँ से इंक्रीज कर दूँ तो क्या ये % इंक्रीज कर जाएगा, देखते हैं। आदित्य के पास क्या है 145 रुपये की 145 रुपये ही है। अब मैं इसका मान लो मैं इसका 245 कर देता हूँ। देखो मैं इसमें बाद में आऊँगा, अभी आपको कुछ और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। 245 कर दिया मैंने, तो आप देखोगे तो इसका 7% हो गया, यानी कि ये परसेंटेज चेंज हो सकता है। मैं अगर बढ़ाना चाहूँ कम करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक चीज़ समझें कि अगर हम मुझे परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज में मैं निकाल सकता हूँ ग्रैंड टोटल के बेस पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे को 37% के हिसाब से मुझे देखना हो कि ये पेन जो स्टेशनरी है इसके पास कितना है, तो ये देख कैसे आए पता चलेगा। ये पेंसिल है जो कितना है तो कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे जाएंगे, अब रॉ के हिसाब से, अब रॉ पे क्लिक करेंगे। देखो ये आपका दिखा देगा रॉ के हिसाब से, यानी कि रॉ में सारे नहीं, ये तो सबका 100% ले लिया, इस हिसाब से नहीं, कॉलम के हिसाब से। ठीक है, कॉलम के हिसाब से, यानी कि ये जो मेरा है 100% का 22% है इसके पास पेंसिल, 100% का 18% है, 100% का 29%। तो इस हिसाब से हम परसेंटेज भी देख सकते हैं। तो ये कि छोटा सा यहाँ पे आ रहा था तो मैं बीच में आपको बताता चला। ये आपका बहुत ही बड़ा एक्स फैक्टर हो सकता है। जब भी आप वर्किंग कर रहे होते हो तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए आपको अलग से कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है। आपको यहीं से एक फार्मूला लगा सकते हो जो कि आप अपने प्रेजेंटेशन में अच्छे से अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कि बहुत ही अच्छा है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो अभी मेरे को अगर बैक टू नॉर्मल आना हो तो मैं क्या करूँगा, तो बैक टू नॉर्मल आने के लिए मेरे को डिफॉल्ट पे क्लिक करना होगा। डिफॉल्ट में क्लिक करूँगा तो मेरा बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये जाना कि अगर हमें कॉलम में कोई डाटा लेना हो तो हमें कॉलम में डाटा पेस्ट करना होगा। हमारा कॉलम में जाएगा, यहाँ पे आइटम नेम हमने डाला, और आइटम नेम के बाद जो क्वांटिटी थी, जैसे हमें इसका प्राइस लेना था तो हमने प्राइस डाला वैल्यू में, और हमें यहाँ डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे हम और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास क्लासेज हैं, किस क्लास के बच्चे हैं, किस स्टेट के बच्चे हैं। तो जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ फिल्टर, अब एक और ऑप्शन आता है नीचे देखोगे आप, फिल्टर सबसे नीचे फिल्टर, यानी फिल्टर पर आप क्लिक करोगे तो आप चाहते हो क्लासेस देखना, क्लास वाइज बच्चों का वो देखना कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं, उसके पास क्या क्या बुक्स, क्या क्या पेंसिल, क्या क्या स्टेशनरी अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया।
अभी आप देखोगे तो फिल्टर में क्लास में शोइंग ऑल आइटम, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको शोइंग ऑल आइटम कर रहा है। अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब देखो, अब मुझे ना अगर कोई एक सेलेक्ट करना होगा तो इसके लिए मुझे क्लियर करना पड़ेगा, या तो अगर मुझे सारा एक साथ देखना है तो सेलेक्ट ऑल करो, अगर मुझे सिलेक्टेड आइटम को देखने हैं तो मैं अनसेलेक्ट करूंगा। अब मेरे को क्लास 10 से नीचे के बच्चे का सबका एक साथ देखना है। क्लास 10 से नीचे बच्चे हैं जिनका क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ा हुआ है, तो अगर मुझे वो देखना हो तो कैसे करूँगा, तो मैं क्लास 10 से पहले तो अनसेलेक्ट करूँगा, उसके बाद क्लास 10 से नीचे के बच्चों का सबका सेलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा। अब जैसे मैं ओके करूँगा, देखो मेरे को ये ऐसे दिखा देता। अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन भेजनी हो तो मैं इस वे में आराम से एक स्नैपशॉट लेके और प्रेजेंटेशन भेज सकता हूँ कि ये क्लास 10 से नीचे के बच्चे जितने हैं सबका ये फिलहाल में उनके पास पढ़ा हुआ है, तो हम कैसे आगे का नेक्स्ट एक्शन ले तो वो हम पूछ सकते हैं, या हम वहाँ पे बता सकते हैं कि हम ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए, इस वे में हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ अगर मैं स्टेट वाइज फिल्टर करना तो मैं यहाँ पे स्टेट का भी डाल सकता हूँ। अब मैंने स्टेट भी डाल दिया। अब देखोगे आप यहाँ पे स्टेट आ रहा है। अब मेरे को ना यहाँ पे सारे स्टेट नहीं लेने हैं, अब मेरे को सेलेक्टेड स्टेट ही लेने। मान लो मेरे को सिक्किम लेना है और त्रिपुरा लेना है, और मान लो मेरे को उड़ीसा लेना है, नागालैंड लेना है, मेघालय लेना है। अब इन स्टेट के जो बच्चे हैं ना बस उन्हीं का मेरे को देखना है, लद्दाख नहीं, हाँ बस इनका ही देखना है। अब मैं अगर इसका सेलेक्ट करूँ तो देखो अब इस स्टेट के बाद 3 लड़के आ रहे हैं जिनके पास ये सामान पड़ा हुआ, तो मैं एज पर रिक्वायरमेंट मैं फिल्टर में चीज़ें डाल के और सेलेक्टेड चीज़ों को सेलेक्ट करके और प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, और उस हिसाब से मैं अपना आगे डाटा शेयर कर सकता हूँ। तो ये होता है ऐसे समझने की चीज़ें। अब जैसे मेरे को ऑल बैक टू वॉल आना हो तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल करूँगा, ये सेलेक्ट 7 आ रहा है, सेलेक्ट ऑल करके ओके कर दूंगा तो ये बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। अब मुझे इसमें भी आना होगा तो अगर मेरे को पूरा एक साथ देखना तो हम सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देंगे, तो यानी कि बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। अब हमें एक चीज़ आपको यहाँ पर और बतानी थी, जैसे आरव के पास 300 है। एक्सेल में क्या होता है, अगर मेरे को 300 का कोई डाटा चेंज कर दिया तो उसके लिए मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है, तब जाके मेरा डाटा पायलट में चेंज होता है। लेकिन गूगल शीट में ऐसा नहीं होता। गूगल शीट लाइव शीट है, यानी कि ऑनलाइन शीट है। जो भी आप रियल टाइम में चेंजमेंट करोगे ना वो रियल टाइम में चेंजमेंट होता है। तो आइए एक बार हम करके दिखाते हैं कि रियल टाइम में चेंजमेंट कैसे होता है और कैसे यहाँ पे शो करता है। जैसे आरव है, आरव को मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास डाटा में कितना है। अब मैं अगर यहाँ देखो तो मैं 300 पड़ा, अगर मैं इसको 500 कर दूँ तो क्या मेरा चेंज हो जाएगा क्या, देखते हैं। आप देखोगे आपको यहाँ 500 का चेंजमेंट मिलेगा, यानी कि आरव आपका 500, इसलिए हमने कंट्रोल F कर रखा था पहले से कि भाई कोई दूसरा आरव नहीं है। आप देखोगे तो 1 by 1 यानी कि एक ही आरव है, 500 है, अब 500 चेंज हो गया। अगर हमें देखना हो यहाँ पे रोहित को 346 है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं अगर रोहित को उड़ीसा का अगर इसको 346 को मैं 446 कर देता हूँ तो क्या चेंज होगा, देखते हैं। बिल्कुल चेंज होगा, और ये चेंज हो गया। तो इस तरह से हम चेंजमेंट करके और रियल टाइम में अपने डाटा में कोई भी चेंजमेंट पा सकते हैं। तो आप गूगल शीट में जो भी चेंजमेंट करते हो रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होता है, ये इसमें कोई वो नहीं है। अब जैसे एक चीज़ और आपको बताऊं, क्वांटिटी यहाँ पे है, मैं अगर इसको नाम को भी चेंज करूँगा तो भी चेंज होगा। क्वांटिटी नेम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। क्वांटिटी नेम हम पायलट में देखेंगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पे क्वांटिटी नेम आ गया, यानी कि रियल टाइम में जो भी आप एंट्री करोगे आप रियल टाइम में चेंजमेंट पाओगे। हमने स्टार्टिंग में वीडियो में एक चीज़ डिस्कस किया था, हम इसमें फिल्टर लगाना सीखेंगे। इन जनरली लोग जब गूगल शीट पे फिल्टर लगा रहे होते हैं तो उनको आइडिया नहीं लगता कि हम फिल्टर कहाँ से ढूंढे, कहाँ होता है फिल्टर। लेकिन एक्सेल में शिफ्ट कंट्रोल L करोगे फिल्टर आ जाता है शॉर्टकट में, या तो आप जाओगे और वहाँ पे आपको फिल्टर का भी ऑप्शन दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो फिल्टर होता है वो फिल्टर होता है आपका ये आपका क्रिएट फिल्टर का काम करता है। यहाँ पे 2 तरह से फिल्टर काम करते हैं। एक ये फिल्टर है जो इंटायर सबके लिए लगता है, यानी कि ये सीट अगर आपने 50 लोगों को शेयर कर रखा है तो अगर ये आपने फिल्टर लगा दिया तो ये सारा जो भी आप चेंजमेंट करोगे 50 लोगों को भी चेंजमेंट दिखेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि मेरे पास पेंसिल कितनी पड़ी है, तो ये पेंसिल अब इस व्यू में जो मेरे पास आया है ना 4, ये जो 50 लोगों को शेयर होगा ना तो उन 50 को भी ये इसी व्यू में दिखेगा। लेकिन अगर मेरे को देखना है कि यार मैं जो चेंज करूँ मेरे एंड पे ही चेंज हो, किसी दूसरे के एंड पे चेंज ना हो, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर जाके फिल्टर व्यू करना होगा।
यहाँ पे आता है क्रिएट ग्रुप बाय व्यूअर, क्रिएट फिल्टर व्यू, यानी कि मैं ये करूँगा ना तो अब मैं ये करा और इसके बाद जो भी मेरे पास जो भी मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा वो केवल मेरे एंड पे ही दिखाएगा, किसी और दूसरे के एंड पे ही जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से आप अगर कोई भी डाटा पे सिंपल वर्किंग कर रहे हो तो आपको ये वाला करना चाहिए, टेम्पररी फिल्टर यूज करना चाहिए, ताकि जो भी आप डाटा पे चेंजमेंट करो वो आपको ही चेंजमेंट दिखे, किसी दूसरे को चेंजमेंट ना दिखे। इससे केवल आप ही उस डाटा पे काम करो और साथ साथ दूसरा भी उस डाटा पे काम करे। इस तरह से आप गूगल शीट में चेंजमेंट करके अपने काम को कर सकते हो, पाइवट टेबल लगा के अपने काम को कर सकते हो, फिल्टर लगा के अपने काम को कर सकते हो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद।